अस्सलामुअलैकुम। एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी। सबसे पहले हेडलाइंस। अरशद नदीम का ओलंपिक्स में रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी हीरो अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान का 40 साल बाद ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल। पाकिस्तान ने इंफरादी मुकाबलों में पहली बार तलाई तमगा जीता। मुल्क भर में जश्न का समा। पाकिस्तानियों ने अरशद नदीम को कौम का फख्र करार दे दिया। गोल्ड मेडल जीतने पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम की अरशद नदीम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा कि अरशद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, अरशद नदीम ने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। मुसल्लह अफवाज की जानिब से भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान के लिए फख्र करार दिया। ISPR ने कहा कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए शानदार कामयाबी अरशद नदीम की गैर मुतज़लज़ल लगन का नतीजा है। बिलावल भुट्टो जरदारी, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, मरियम नवाज समेत चारों सूबों के वज़राए आला की भी मुबारकबाद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। शाबाश अरशद। जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। वजीर आला पंजाब ने अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान किया। बोली, मियां चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनेगा। अरशद नदीम ने तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। कौमी असम्बली में भी अरशद नदीम के गोल्ड मेडल की गूंज। इजलास में अरशद नदीम की कामयाबी पर मुत्तफका करारदाद मंजूर। करारदाद में अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजने की सिफारिश। स्पीकर ने गोल्ड मेडल जीतने पर ऐवान की तरफ से मुबारकबाद पेश की। बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, उमर अयूब और मौलाना फजलुर रहमान का भी अरशद नदीम की कामयाबी पर फख्र का इजहार, कौमी हीरो करार दिया। आज मेरा दिन था, मैं इससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। पाकिस्तान को ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल दिलवाने वाले अरशद नदीम की मुकाबले के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपनी ट्रेनिंग और मेहनत पर पूरी उम्मीद था कि गोल्ड मेडल मैं ही जीतूंगा। इस गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाने वाले अरशद नदीम की वालिदा का कहना था कि मैंने अपने बेटे की कामयाबी के लिए बहुत दुआएं की। खुशी है कि बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया। दूसरी जानिब भारतीय नीरज चोपड़ा की वालिदा भी अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। कहती हैं, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, वो भी मेरा बेटा है। वहां तक पहुंचने के लिए सब मेहनत करते हैं। पाकिस्तान को 40 साल बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल जितवाने वाले अरशद नदीम कल सुबह 10 बजे पेरिस से वतन वापसी के लिए रवाना होंगे। अरशद नदीम बरास्ता दुबई रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। जर्नलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निजाम संभाल लिया है। अटॉर्नी जनरल को इल्म ही नहीं कि चीजें कैसे हो रही हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मारगिला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मारगिला हिल्स नेशनल पार्क वजारत दाखिला को मुंतकिल करने पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। तफसीलात भी तलब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मस्जिद नबवी के इमाम की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, इमाम मस्जिद नबवी का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज की बात है। इमाम मस्जिद नबवी ने पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में एक अहम मुकाम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। दुनिया और पाकिस्तान एक गहरी तब्दीली से गुजर रहा है। हर नई जिम्मेदारी सिफारतकार को चैलेंज कर रहे हैं। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, आलमी तब्दीलियां पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात और खारजा पॉलिसी पर बराह रास्त असरअंदाज हो रही हैं। खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी के लिए चैलेंजेस का जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान का तरक्याती एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए हमें मिलकर किरदार अदा करना होगा। PTI को सीटें ऐसे दी गईं जैसे कोई टॉफी हो। एक इदारा बार बार पार्लियामेंट में मुदाखलत करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तंज। कौमी असम्बली इजलास में बोले, इस वक्त इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। एक मरी हुई सियासी जमात को ऐन वक्त ऐसा फायदा दिया कि पूरी जमात मोबलाइज हो गई। बांग्लादेश में हुकूमत के खिलाफ तहरीक भी अदालती फैसले की वजह से शुरू हुई।
उम्मत मुस्लिमा के मसाइल के हल के लिए मौलाना फजलुर रहमान भी बोल पड़े। कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान मसला कश्मीर और फलस्तीन पर आलमी किरदार अदा करें। कहा सऊदी अरब को इस्लामी दुनिया की सरबराही का हक देते हैं। मैं समझता हूँ कि मेहमान मुकर्रम की मौजूदगी दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी का बाइस बनेगी। पाकिस्तान मुखालिफ साजिशें करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान की जानिब से ईरान को शाहीन मिसाइल देने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। पाकिस्तान मसला कश्मीर का हल चाहता है। उन्होंने बांग्लादेशी अवाम और हुकूमत के लिए इजहार हमदर्दी भी किया। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। जमात इस्लामी का 14 रोज से जारी धरना मुअख्खर करने का ऐलान। दोनों फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के मुताबिक बिजली की कीमत करने और IPPs मामले का टास्क फोर्स के जरिए जांच पड़ताल की जाएगी। हाफिज नईम ने कहा धरना मुअख्खर कर रहे हैं, खत्म नहीं। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल न किया तो धरना फिर शुरू होगा। इसराइल ने गजा में जंग बंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इसराइल का अमेरिका, कतर और मिस्र के सालसों के मुतालबे पर 15 अगस्त को गजा में जंग बंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक। मुतहरिफ फरीकैन को 15 अगस्त को दोहा या काहिरा में मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की दावत। और रवा हफ्ते मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेश गोई। आज से 12 अगस्त के दौरान बलाई वस्ती इलाकों मरी, गिलियात और इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।